ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम पढ़ रहे हैं, जो बाबा की आज अव्यक्त मुरली है 69वीं, उसका पार्ट 2 करेंगे। आज की मुरली का विषय है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी, क्योंकि जो आत्मा हर प्रकार के बंधन से क्या हो, मुक्त हो। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 6 अगस्त 1970 को। सेकंड में बाबा ने कहा था कि सेकंड में इस देह में आए और सेकंड में इस देह से क्या हो जाए, न्यारे। जैसे मैं आता हूँ, मैं इस देह में फंसता नहीं, ऐसे तुम भी इस देह में फंसो नहीं। तब समझो कि आप न्यारे हो। जैसे आप बाप के प्यारे बने हो, बाप समान बने हो, ऐसे आपने सबको बाप समान बनाना है ना। और जैसे गुण बाबा के हैं वही गुण उनमें लाने हैं। तो कल बाबा ने कहा था तीनों में से कोई भी गुण की कमी ना रहे, उनको बाप की श्रीमत पर चलने वाला बनाए। समझा? मुख्य एक बात ध्यान में रखने और कर्म में धारण करने वाली कौन सी, जिससे इस सफलता स्वरूप को प्रैक्टिकल में ला सकते। कौन सी ऐसी एक बात हम अपने जीवन में धारण कर लें तो फिर हम सफलता स्वरूप प्रैक्टिकल में बन सकते हैं। वो कौन सी बात है? बहुत सहज। मुश्किल बात को ध्यान देकर धारण करते हैं, और जो सहज बात होती हैं उनको क्या करते हैं बच्चे, छोड़ देते हैं। सहज बात को छोड़ देने से सहज की धारणा फिर देरी से होती है, ये मालूम है। सहज बात को आपने छोड़ दिया, मुश्किल बात को तो धारण कर लिया। समझा? समझा जाता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी। फिर होता क्या है, हो जाएगी हो जाएगी, करते करते वो ध्यान से ही निकल। इसलिए धारणा रूप भी नहीं होते। तो वे कौन सी एक बात है? अगर उस बात को धारण कर ले तो सफलता स्वरूप बन सकते। तो बच्चों ने कहा साक्षी पर। कौन सी धारणा है? साक्षी। हाँ, बाबा कहते हैं हाँ, ये बात ठीक है। आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की क्या बांधने आए हैं? राखी। हाँ, आज राखी बांध रहे हैं। कौन सी? साक्षीपन की अवस्था की राखी। अगर ये साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। क्या है ये राखी? साक्षी। जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, राइट हो रहा है। वो मर्डर कर रहा है, वो राइट कर रहा है। वो मेरे मकान को गिरा रहा है, वो राइट कर रहा है। वो जो कुछ भी जितने भी कर्म कर रहा है वो राइट कर रहा है। मतलब ये बात अपने आप को समझानी। हमारे परिवार को मार रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है सामने, ठीक है भाई, परिवार वालों को टुकड़े टुकड़े कर रहा है, ठीक है ठीक है। हाँ जी, सामान निकालने फिर गिरा। नहीं भाई, साक्षी का मतलब साक्षी है ना, वो अपना रोल कर रहा है।
सोचो, भगवान हिलता है कभी? रोजाना कितना कत्लेआम हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना पापाचार हो रहा है, कितना चारों तरफ हो रहा है, भगवान हिलता है कभी? साक्षी है ना, उसके सामने उसको दिखाई देता है ना, बेशक उसकी आंखें नहीं है, उसको पता है ना। ऐसे ही हमको भी साक्षी बनना है। ये नहीं है कि हमने बचाना नहीं है, परंतु हमने अटैक नहीं करना, बचाना है, अटैक नहीं करना। हमने उसको मारना नहीं, हमने उसके साथ हिसाब नहीं बनाना। दे देना, धक्का दे देना आप, ठीक है कि नहीं? देखो, मकान तोड़ रहा है, आप धक्का देंगे तो अटैक करेगा, वो आपके ऊपर अटैक करेगा। धक्का दे दो, अकाउंट बन गया, धक्का मिलेगा। अब नहीं, मतलब आप नहीं तोड़ेंगे तो वो आपका घर भी नहीं तोड़ेगा। ये आपको निश्चय होना चाहिए कि भी मैंने उसका घर तोड़ा था, तब वो तोड़ रहा है। मैंने उनके परिवार के लोगों को मारा काटा था, तभी तो वो अंत में आकर मार काट रहा है। वही तो सेकंड मेरे पेपर का है, और उसी में मैंने फेल हो गया, उसी में मैं फेल हो गया, क्योंकि मार काट होनी है तो मेरे ही परिवार के लोग होंगे ना, और कोई बाहर वाले होंगे, है नहीं, कोई और तो नहीं होंगे ना। तो वो पेपर चलना है ना, उस पेपर में साक्षी रहना है ना। मेरे लिए जिसको काटा जा रहा है, जो काटने वाला है, वो दोनों ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, दोनों अमर हैं, दोनों में से कोई मरने वाला नहीं है, दोनों अब घर चलने वाले हैं। कर ले मैं अपना हिसाब किताब बराबर? नहीं, नहीं करे, अब क्या करे? अब क्या करे? ये समझाना पड़ेगा, सिर हिलाना नहीं पड़ेगा, ये हमें बैठकर अपने आप को समझाना पड़ेगा। इसके लिए हमें हाँ, बिल्कुल, उस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। दिक्कत तो है, परंतु चेंज तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि लास्ट सेकंड का पेपर होगा, एक ही सेकंड का पेपर होगा, उसी सेकंड में सब अपने अपने हिसाब बराबर कर रहे होंगे, और उस समय मैं साक्षी नहीं बना तो मैं उस समय सेवा नहीं कर सकता, और वो समय बहुत सेवा का होगा। उस समय चारों तरफ आत्माएं खींच रही होंगी, उनको हमारा सूक्ष्म शरीर दिखाई देगा, इशारा मिलेगा, और एक साथ अनेक आत्माओं को सूक्ष्म शरीर दिखाई देगा, क्योंकि एक ही सेकंड का पेपर है। उनको उस सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति देनी है। नष्टो मुआ स्मृति लोक, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो राखी आज बांध रहे हैं हम, तो पहली बार राखी बांध रहे हैं ना आज। पहले तो राखी नहीं बांधे ना, ये वाली पहले पवित्रता की राखी थी, आज तो साक्षी दृष्टा बनने की राखी। ये भी बांधेंगे, बनेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा, क्या कहते हैं, बाद में कर लेंगे, हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे हो जाता है। इसलिए बाबा ने छोटी सी बात है जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि उस समय आप साक्षी होंगे तो सेवा कर सकेंगे। नहीं तो आप दुखी हो गए तो आप फेल हो गए ना, आप क्या सेवा करोगे? आपका तो काम ही खत्म हो गया। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है, उस कर्तव्य में
1 घंटा भी नहीं लगेगा। ये साक्षीपन की राखी बांधनी है। और वैसे तो 1 सेकंड में होना चाहिए, 1 घंटा भी बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि 1 सेकंड में पेपर सेकंड है। औरों को तो पवित्रता की राखी बांधते हो, वो मोटी राखी है, लेकिन बाप दादा आज ये साक्षीपन की राखी बांध रहे हैं। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, क्योंकि आपका खुश चेहरा, हर्षित मुख चेहरा उन तड़पती हुई भागती हुई आत्माओं को रोक देगा, उनका भागना बंद हो जाएगा। रुकेगा, ये खुश है ना, इसके पास कुछ है, इसको पकड़ लो। और आप उनको देखेंगे, वो समझ जाए, आपका संकल्प इतना पावरफुल होगा, वो समझ। ठीक, उनका भागना दुख था, उनका रुकना खुशी हो गई, सुरक्षित हो गए वो। और उनको समझ में आ गया कि हम अमर आत्मा है, शरीर को छोड़ना है और घर क्यों आया है, समझ जाएंगे। उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। साक्षीपन कम होने के कारण साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी कम बने। इसलिए ये अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? अभी अभी शरीर का आधार लिया, अभी अभी न्यारे। ये अभ्यास बढ़ाना और संपूर्णता और समय को समीप लाना। तो अब क्या करना है, क्या प्रयत्न करना है? समय और संपूर्णता को समीप लाओ। एक बात विशेष ध्यान में ये रखनी है कि अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए, अपने रिकॉर्ड को ठीक, हमारा रिकॉर्ड खराब कब होता है? जब हम किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे। व्यवहार ठीक नहीं किया तो रिकॉर्ड खराब हो गया ना। और व्यवहार ठीक क्या होता है कि उनको रिगार्ड दो, जो भी मिले उसको सम्मान दो। ठीक है, सर्व को रिगार्ड दो। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। दूसरे का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। अगर रिगार्ड कम देते हैं तो अपने रिकॉर्ड में कमी कर, अपने रिकॉर्ड में आपका जो चार्ट है उसमें गड़बड़ होती जाएगी। इसलिए इस मुख्य बात की आवश्यकता है। समझा? जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देते हैं लेने के लिए। एक बार देना अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं। जैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड, लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। ये बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है। हर बात में पहले आप, हर बात में पहले आप। ये वृत्ति, दृष्टि और वाणी तथा कर्म में, वृत्ति में भी, दृष्टि में भी और वाणी में भी, हर कर्म में लानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। पहले आप, किसमें कहना है पहले आप?
किसमें? जहां सेवा करनी है वहां पहले मैं। आप, हाँ, मतलब सेवा करने में पहले मैं और फल प्राप्ति में पहले आप। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। विश्व के बाप समान का अर्थ क्या है? एक तो विश्व के बाप समान बनना, दूसरा जब विश्व राजन बनेंगे तो भी विश्व के बाप ही कहलाएंगे ना। विश्व के राजन विश्व के बाप हैं, है ना। तो विश्व के बाप भी बनेंगे, विश्व के बाप समान भी बनेंगे। किससे? पहले आप करने से। समझा? निर्माण बनने से प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेंगे, निर्माण बनने से विश्व का निर्माण कर सकेंगे। समझा? क्योंकि निरहंकारी बनना पड़ेगा ना। निर्माण बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे तो विश्व का निर्माण कर सकेंगे। समझा? ऐसी स्थिति धारण करने के लिए साक्षीपन की राखी बांधनी है। जब पहले से ही साक्षीपन की राखी बांध के जाएंगे तो राखी की सर्विस सफलता पूर्वक होगी। समझा? समझा? पार्टियों से सम्मेलन कर रहे हो, सम्मेलन का अर्थ क्या है? सर्व आत्माओं का मिलन। सम्मेलन सब आत्माओं का मिलन। सर्व आत्माओं का मिलन किससे? किससे कराएंगे? बाप से। आजकल समय कौन सा है? संपूर्णता का समय समीप आने का है। तो वर्तमान समय के प्रमाण निश्चित हुई पड़ी, निश्चित हुई पड़ी है। जैसे कल्प पहले भी पुरुषार्थ निमित्त मात्र कराया था, ऐसे ही नहीं कि पुरुषार्थ आज और प्राप्ति कब जो आएगी, नहीं। अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्राप्ति, ऐसा पुरुषार्थ है। जब स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तब अन्य अनेक आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे, प्राप्ति करा सकेंगे। अगर स्वयं प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे तो अन्यों को कैसे प्राप्ति करा सकेंगे? अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? सुनाया था ना कि कब शब्द भी खत्म, कब शब्द भी खत्म। हर बात में अब, अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना परिवर्तन वाणी, कर्म और संकल्प में लाना। संकल्प में भी अब ये ना है कि कब कर लेंगे, अब कब हो जाएगा, नहीं, अब हो ही जाएगा। ऐसा परिवर्तन करना है, तब सर्विस की सफलता है। अगर स्वयं में ही कब होगा तो आपकी प्रजा भी कहेगी अच्छा तो बहुत लगा, कब कर लेंगे। बहुत क्या कहेंगे? कब कर लेंगे, फिर कर लेंगे, या कब हो जाएगा। हाँ, कब पर छोड़ने वाले पिछली प्रजा के होते हैं। कौन सी प्रजा के?
सबसे पिछली पीछे वाली प्रजा। तो अब नजदीक की प्रजा बनानी है। नजदीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ना है। नाजों से चलना छोड़ो, राजों से चलना। राजों क्या होता है? नाजों से चलना छोड़ो और राजों से चलना क्या होता है? राजी, राज को जानने वाला, राजों को जान कर चलना है। हर एक राज को जानते हो ना आप। अलबेलापन, नाजुकपन होता है। जितना जितना राज युक्त होंगे उतना नाजुकपना छूटता जाएगा। रूहानियत का एक ही रूप सदैव रहता है। रूप बदलने की बजाय ये शरीर का भान छोड़ना। तो रूप अपने आप बदल गया। रूप बदलने की बजाय शरीर का भान छोड़ना है। इस प्रैक्टिस में रहना है। शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाए। तो रूप बदलना छूट जाएगा। पढ़ाई में भी रेगुलर होना मुख्य बात होती है। वे भी सिर्फ आने में नहीं, लेकिन हर बात में रेगुलर। हर बात में क्या हो? रेगुलर, लगातार। जितना रेगुलर उतना ही क्या बनेंगे? रूलर। जितना रेगुलर होंगे उतना रूलर बनेंगे। हाँ। तो क्या करना पड़े? सभी बातों में रेगुलर। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प, हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना निकले। कल कहा था बाबा ने, कौन सा बोल ना निकले? व्यर्थ। व्यर्थ नहीं, नेगेटिव तो है नहीं। हमारा संकल्प भी, बोल भी और कर्म तीनों व्यर्थ नहीं होने चाहिए। इस दुनिया के जो बड़े आदमी हैं, वे लोग जब स्पीच करते हैं तो उन्हों के बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं। जो बिना विचारे बोलते हैं ना, सोचे बिना, फिर पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। फिर कहना पड़ता है सॉरी, गलती हो गई। फिक्स किए जाते हैं, क्या बोलना है पहले से लिखेंगे। आप भी बड़े से बड़े आदमी हो ना, तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए, माया की मिक्स ना। ऐसे रेगुलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई पड़ी है। ऐसे रेगुलर बनने वालों की सर्विस क्या है? सफल हुई पड़ी है। सम्मेलन का हर कार्य करते भी ये कभी नहीं भूलना कि हम विश्व के आगे कौन है? साक्षात्कार मूर्त हैं। साक्षात्कार मूर्त हैं। साक्षात्कार मूर्त बनने से आपके द्वारा किसका साक्षात्कार होगा? किसका साक्षात्कार होगा? बाप और दादा का साक्षात्कार स्वतः ही वे तब कर सकेंगे जब स्वयं को ज्ञान
और योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। हम अपने आप को ही ज्ञान और योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे उतना बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।